आज समिष्टा तुम्हें याद आ रही है, क्यों? क्योंकि लोगों ने हैशटैग चला दिया शेरनी, हिंदू शेरनी, भारत की बेटी। जितने धर्म गुरु हैं वो क्यों नहीं आगे आ रहे? खरबोर पे है, मर्सिडीज बेंज से कम नहीं चलते साहब। ये क्या इनका फर्ज नहीं था समिष्टा के लिए बड़ा वकील अपॉइंट कराते? आज जंगीरपुरी में रोहिंग्या को भगाने की बात होती है तो बड़े से बड़ा वकील आ जाता है मुसलमानों के पक्ष के अंदर। हिंदुओं के पक्ष में साला कोई है ही नहीं ऐसा नेता, कोई ऐसा धर्मगुरु, कोई ऐसा उच्च स्तर के ऊपर बैठा जो इन बच्चियों के साथ खड़ा हो जाए। इनकी ताकत बढ़े, इनका मनोबल तो टूट ही जाएगा। इनको लगेगा हम भी पागल है, हम अपने घर में ही अपने राम को पूज ले तो ठीक है, कल को लफड़े में पड़ेंगे, केस लग जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। हम अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वो नीदरलैंड में बैठा साहब सांसद, वो मोदी जी को ट्वीट करके बता रहा है कि इस बच्ची को बचा लो। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं। इसी सोने के चक्कर में हम खोते जा रहे हैं, खो जाएंगे। आज जो बंगाल की स्थिति है, जो कश्मीर की स्थिति हुई थी, वही हिंदुस्तान में भी होगा। अभी ये समिष्टा तो कह सकते हैं ट्रेलर है, इसके बाद और पता नहीं कितनी समिष्टा होंगी। अगला नंबर कौन सी बिटिया का होगा? वहां पे पाकिस्तानियों गाली दे रहे हैं तो भारत के मुसलमान क्यों पीड़ित हो गया इससे? मतलब 20% को खुश करने के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक गिर जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, करी जाती है हमारे देश। दूसरी तरफ एक पुलिस 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आती है गुड़गांव जैसे शहर हरियाणा के अंदर, और एक लड़की को उठा करके ले जाती है, और उसको उठा करके ले जाती है जिसने अगर कुछ शब्द ऐसे निकाले उसकी माफी भी मांगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सनातन धर्म के ऊपर इतनी टिप्पणियां करते हैं, माफ़ी तो छोड़िए शर्मिंदगी महसूस भी नहीं करते। क्या उनके ऊपर कभी कार्रवाई होती है? वो संज्ञा घोष है ममता सरकार के अंदर, उसने हमारे जो भोलेनाथ का जो लिंग वो होता है, शिवलिंग होता है, उसके ऊपर इतना गंदा ट्वीट किया फोटो लगा करके, क्या एक्शन किया उसके ऊपर? मोइना मित्रा के ऊपर क्या एक्शन लिया इन्होंने? और टीएमसी के जितने लीडर कार्यकर्ता उन पर क्या एक्शन लिया? मुर्शिदाबाद के अंदर 500 हिंदू लोगों का पलायन कर दिया गया, बलात्कार करे गए, काटा गया, क्या एक्शन लिया इन्होंने? मतलब अपने ही राज्य के 1-2 किलोमीटर तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। 1500 किलोमीटर आई एक हिंदू बिटिया को उठाने। हिंदू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति उच्च स्तर पर चल रही है। वहाँ ममता बनर्जी अपने मुसलमान वोट को खुश करने के लिए 1500 किलोमीटर भेज देती है पुलिस को, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि उसका गुनाह क्या था? जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, जब हमारे 27 से 28 भारतीयों को मारा गया था पहलगांव के अंदर, तो आप बताइए भारत का ऐसा कौन से समुदाय का बंदा था, कौन से धर्म, कौन से जाति का बंदा था जिसका खून उबाल नहीं मार रहा था? जो पाकिस्तान को जितनी कठोर टिप्पणी कर सकता था नहीं करी होगी, हर किसी ने करी थी। अगर उसने पाकिस्तान के ऊपर टिप्पणियां करी और उसके मुंह से अगर किसी के भगवान के लिए शब्द निकल गए तो उसके लिए उसने माफ़ी तो मांगी। गलती तो इंसान से ही होती है। और देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान कहाँ है आज, जो कहता है कि हमारे खुदा भी कहते हैं कि भैया अगर कोई गलती करते तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर तुम बलात्कार के ये जो लोग नारे लगा रहे हैं, सर तन से जुदा की मुहिम चला रहे हैं, ये गलत है। वो लड़की बेचारी पढ़ने वाली लड़की है, वो गुस्सा आप में भी हो सकता था, मेरे में भी हो सकता था, किसी में भी हो सकता था। अगर उसने ये टिप्पणी कर दी तो उसकी क्षमा तो मांगी। और एक अच्छे और सच्चे मुसलमान का फर्ज क्या बनता था आप बताइए? कि क्षमा करके आगे बढ़ना और ये बताना कि भाई किसी के धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणियां ना करी जाए। इस देश को एक मैसेज चला जाता। आपने तो सीधा उसके ऊपर कर दिया, और वो ममता सरकार ने पुलिस भेज करके बता दिया ये तो कानूनी प्रतिक्रिया हो रही है। वो कानूनी प्रतिक्रिया मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए अभी तक नहीं हुई। एक दरिंदा नहीं पकड़ा गया, आप बताइए। वहां पर फेलियर। उससे पहले एक डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी, आपको याद होगा, सारी महिलाएं सड़कों पे उतर गई थी, आंदोलन छिड़ गया था। उस मुकदमे के ऊपर, उस जो दहशतपंथ था उसके ऊपर क्या एक्शन लिया ममता सरकार ने? अभी तक बता दें। इस्तीफा दे रही थी ममता बनर्जी, क्यों नहीं दिया? आपको राजनीति सिर्फ हिंदुओं पर देते, क्यों? हिंदू कहने को तो सर 80% है। हम कह रहे हैं 80 करोड़ है, 100 करोड़ है, 80 करोड़ है, 100 करोड़ है, एक दिन एक हो जाएंगे। एक दिन वो आज तक आया ही तो नहीं। मंगोलिया आए, हमारे ऊपर अत्याचार करके चले गए, वो हिंदू क्यों नहीं संगठित था? मुगल आए, अत्याचार किया, सब कुछ किया, हमारे कितने कितने योद्धाओं को अपने प्राण निछावर करने पड़े, उनसे लड़ना पड़ा, परिवार का परिवार बांटना पड़ा, हिंदू तब भी संगठित नहीं हुआ। आप बताइए, मुगलों के साथ जिन्होंने धर्म रूपांतर किया था, मुगल ईरान इराक से थोड़ा ना लाए थे, अरब से लाए थे। यही हिंदू जो था जो तलवार की नोक पर सलवार पहन ली, और आज वो 76 साल बाद आज़ादी के हमारे सिर के ऊपर नाच रहा है भारत के अंदर। जिनके माँ बाप डर गए उस समय है, तलवार की नोक देख करके सलवार पहन लिए, वो आज हमारे को भारत में डराने का काम कर रहा है। आप बताइए, हमें क्या सऊदी का मुसलमान आके डरा रहा है क्या? नहीं ना। दुबई का आके डरा रहा है? नहीं ना। इराक ईरान का आके डरा रहा है? नहीं ना। हमें कौन डरा रहा है? जो भारत के अंदर भारत का ही अभिन्न अंग अपने आप को कहते हैं, वही ये नारे लगा रहे हैं ना, बलात्कार कर दो, घर से उठा लो, सिर काट दो, तन से जुदा, ये वो सब कौन कर रहा है? एक तरफ आप कहते हो हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें हिंदुस्तान की भूमि से प्यार है, अगर उसने टिप्पणी की तो फिर वो देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान उठे ना।
उठाए, यही नारा उनके लिए लगाए जो सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं। भाईचारे की बात आप करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा आप करते हो ना, आप कहते हो ना भाजपा की सरकार आ गई हिंदू मुसलमान हो रहा है, आरएसएस बजरंग दल के ऊपर आप टिप्पणियां करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप बताइए। अभी कितने ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर खाने में और प्रसाद में थूका जा रहा है, आप भाइयों ने क्या उनके लिए क्या एक्शन लिया? आप बताइए। ये समिष्टा को उठा लिया गया माफी मांगने के बाद, आप लोग कितना उसके हित में आए हैं बताइए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, समिष्टा को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, विपक्ष साफ तौर पर कह रही है कि समय रैना जैसे इन्फ्लुएंसर अगर अपने शो में गाली देते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, तो क्यों ना समिष्टा पर भी कार्रवाई हो और उसकी गिरफ्तारी कहाँ पर गलत है? आप एक बात बताइए, क्या समय रैना ने माफी मांगी थी? आया था वो सामने जब मामला उठा तब? अगर उसने पाकिस्तान के लोगों को गाली दिया साहब, आप बताइए इजराइल में और फिलिस्तीन में मुसलमानों को चल रहा है, उनका यहूदियों का और मुसलमानों का लफड़ा चल रहा है। अब उनसे हमें क्या लेना? अब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हम वहाँ के लोगों को कुछ कहेंगे तो हमारे को भारत में केस सुलझना पड़ेगा। अब कई लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कई लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अब आप बताइए भारत में किसके ऊपर कौन से तहत मुकदमा चलेगा? जो इजराइल का साथ दे रहे हैं उन पर मुकदमा चलेगा, भाई तुमने इजराइलियों को गाली कैसे दे दी? या जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को कोस रहे हैं उन पर मुकदमा चलेगा, भाई तुमने फिलिस्तीनियों को कैसे गाली दे दी? वो तो मुसलमान है, भारत का मुसलमान प्रताड़ित हो जाएगा, उसको आहत पहुंच जाएगी। ये कहाँ जी रहे हो? पाकिस्तान हमारा मित्र देश नहीं है, हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम किसी और को नहीं दे रहे। अब एक बात है, ये मुहिम भारत में चलाते हैं ना गौ रक्षा की, गौ माता को बचाने की, लेकिन विदेशों में भी गाय माता कट रही है, तो क्या हम उधर जा रहे हैं? नहीं जा सकते ना, हमारे को प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे को इजाजत नहीं है दूसरे, लेकिन हम तो चाहेंगे विश्व में गाय कहीं ना कटे। तो अगर वहाँ पे पाकिस्तानियों गाली दे रहे हैं तो भारत के मुसलमान क्यों पीड़ित हो गया इससे? आपने कहा कि पाकिस्तान को गाली दे रही थी, लेकिन एक वीडियो ये भी सामने आया था कि जो बॉलीवुड के खान हैं उनको भी अभद्र भाषा के साथ संबोधित किया गया था, तो उसको लेकर भी एक मुद्दा उठ रहा है कि चलो पाकिस्तान को गाली दिया जा रहा था, साथ में वो खान गैंग जो कि सलमान खान, शाहरुख खान जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर चुप थे, उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उनको तो मैं भी कोस रहा हूँ, भड़वे हैं वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं भारत की जनता से। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे क्या केस हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है फिर संविधान में? फिर संविधान की किताब बंद करके आप रख दो एक खाने के अंदर। आप बताओ, मुझे नहीं अच्छा लगा भैया वो बजरंगी भाईजान के अंदर अपने पिता को आरएसएस का स्वयंसेवक बना देता है, खुद बजरंग बली का भक्त बन जाता है, और वैसे जय श्री राम बोलते तो ये कहते हैं सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। आप बताइए, वहां ये बजरंग बली का परम भक्त बन गया, और बजरंग बली कौन? जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे, उनसे बड़ा भक्त ना सृष्टि में कोई हुआ ना होगा, ये उसमें उनके भक्त बन जाते हैं। तो मैं भी कह रहा हूं, मैं तुम्हें 400 600 800 करोड़ कमाना है तो तुम्हें बजरंग बली का भक्त बनना भी स्वीकार है, जय श्री राम बोलना भी स्वीकार है, और पिताजी को आरएसएस का स्वयंसेवक भी बनाना स्वीकार है। लेकिन वैसे अगर टिप्पणी कर दो तो आरएसएस को तुम देशद्रोही बोलते हो, वैसे टिप्पणी कर दो जय श्री राम बोलोगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। बात ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है ना। उसके बाद शाहरुख खान आई है, वो पिक्चर बनाई थी इसने, कौन सी वो उसके ऊपर थी, चक दे इंडिया। कौन था वो? रियल बनाई थी ना, रियल में तो जो असली हमारा जो खिलाड़ी था, जो कोच था, उसके नाम पे बनाते हैं। कबीर खान कौन था? आप बताइए। किसको दोगलापन दिखा रहे थे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे है, हिंदू ही वो है बलात्कारी? वहीं पे जो पंडित होगा वो हवस का पुजारी होगा, ये सारे ये सब ये निकलेंगे है। इनको आप बदनाम करो और वहाँ पे शोले में दिखा दो कि बिजली नहीं है लेकिन अजान की आवाज़ आई तो वो अपने बच्चे की लाश छोड़ करके अजान सुनने चला जाता है। ये दोहरी मानसिकता का तो विरोध हम भी कर रहे हैं, क्या मुसलमान नहीं करेगा इसका? अगर किसी धर्म में मुसलमान के लिए होगी बात तो। मानसिकता आप देखिए, आज जो इसके क्या नाम शर्मिष्ठा, उसके साथ जो हुआ है उस पर एफआईआर करने वाला कौन है मालूम है? नाम वजाहत खान। वजाहत खान है कौन? इस बात को समझिए, एक साजिश का शिकार बनाया गया इसको, इस बात को समझिए। वजाहत खान रसीदी फाउंडेशन का वो मेंबर है। रसीदी फाउंडेशन है कहाँ पे? पाकिस्तान में, उसका मुख्यालय है पाकिस्तान में। और ममता बनर्जी ने पाकिस्तान में जो रसीदी फाउंडेशन है उसका कार्यालय खोलने की अनुमति पश्चिम बंगाल में देती है, और उसी रसीदी फाउंडेशन की जो मेंबर है वजाहत खान, वो एफआईआर करता है। उस एफआईआर पर उसको आतंकवादी, वो क्या आतंकवादी थी? 1500 किलोमीटर यहाँ पे आकर उसे बिना हरियाणा पुलिस को सूचना दिए वहाँ से उठाकर लेकर चली जाती है। एक आतंकवादी के साथ भी ऐसा नहीं किया। दूसरी बात आप समझिए,
वजाहत खान के बारे में आप रिसर्च कर लीजिए। वजाहत खान वही व्यक्ति है जो हमारी हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम करता है। जाकर उसका ट्वीट देखिए, आप जाकर पुराना ट्वीट जाकर देखिए। वही वजाहत खान जिसको ये भावना आहत हो जाती है, उस हरामखोर वजाहत खान को क्या ये नहीं लगता जो हम हिंदू देवी देवताओं के बारे में हम अभद्र टिप्पणी करते हैं उनकी भावना आहत नहीं होगी? लेकिन नहीं ना सर, तन से जुदा जैसा कोई नारा नहीं है ना हमारे। हमारी माँ काली के हाथ में वो कांचा था, वो मारने वाला है नहीं ना। हमारे भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल था, वो हम चलाते नहीं ना। सुदर्शन श्री कृष्ण के हाथों में था, चलाया नहीं ना। तीर और बाण हमारे राम के हाथ में था, हमने चलाया नहीं ना। और टिप्पणियां सुनते रहे। जब तुम सुनते रहोगे, आदत बना लोगे, तुम राम को गाली दो, तुम महादेव को गाली दो, ये लोग सुनेंगे और चूड़ियां पहन के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं। कितनी एफआईआर हिंदुओं ने जाके कराई। वो हमारे इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो आदि शंकराचार्य जी, कभी उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर करी? किस चीज की कमी दे रखी है बताइए? जितने धर्म गुरु हैं वो क्यों नहीं आगे? अरे खरबोर पे है, मर्सिडीज बेंज से कम नहीं चलते साहब। ये क्या इनका फर्ज नहीं था समिष्टा के लिए बड़ा वकील अपॉइंट कराते? आज जंगीरपुरी में रोहिंग्या को भगाने की बात होती है तो बड़े से बड़ा वकील आ जाता है मुसलमानों के पक्ष के अंदर। हिंदुओं के पक्ष में साला कोई है ही नहीं ऐसा नेता, कोई ऐसा धर्मगुरु, कोई ऐसा उच्च स्तर के ऊपर बैठा जो इन बच्चियों के साथ खड़ा हो जाए। इनकी ताकत बढ़े, इनका मनोबल तो टूट ही जाएगा। इनको लगेगा हम भी पागल है, हम अपने घर में ही अपने राम को पूज रहे तो ठीक है, कल को लफड़े में पड़ेंगे, केस लग जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। हम अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वो नीदरलैंड में बैठा साहब सांसद, वो मोदी जी को ट्वीट करके बता रहा है कि इस बच्ची को बचा लो। तो आप लोगों का कहने का मतलब है कि जो टीएमसी सरकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मानसिकता से वो काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उनका नाता है जिन्होंने एफआईआर किया है, तो क्या पाकिस्तान के नक्शे के दम पर ममता बनर्जी चलना चाह रही है अब? और तुष्टीकरण की राजनीति, कोई दो राय नहीं है। जब वो उसके कहने पे एफआईआर कर सकती है, एफआईआर वो बंदा लगा रहा है जो वहां से संगठित है। पहले तो उसकी जांच करानी चाहिए थी ममता बनर्जी को कि मेरे भारत का मुद्दा है, मेरे भारत के मुसलमानों को अगर आहत पहुंची है, हम माफी मंगवाएंगे। माफी उसने मांगी बिटिया ने, हम बैठ के सुलझाएंगे। तू पाकिस्तान फाउंडेशन का बंदा कहां पे आकर के क्या कर रहा है? मतलब 20% को खुश करने के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक गिर जाएगी, लेकिन मुर्शिदाबाद में उससे हिंदू नहीं नजर आ रहा। ये तो कहीं ना कहीं बंगाल के हिंदुओं को जागना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल देश लगते अलग टाइम नहीं लगेगा, बांग्लादेश हो जाएगा। वो को नहीं, बंगाल की नहीं, मैं कहता हूं देश के हिंदुओं को जागने, जो ये दोगले हिंदू है उनको जागने की जरूरत है। अब वक्त आ गया जो जाग जाओ, नहीं तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दिया जाओगे। आपकी चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं अपने दोगले हिंदुओं से, अपने सनातन भाइयों से, जो अभी भी वक्त है जाग जाओ। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूं मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूं मैं। अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूं मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा सोया हूं मैं जी। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूं मैं जी। हिंदू हूं मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूं मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इसी सोने के चक्कर में हम खोते जा रहे हैं, खो जाएंगे। आज जो बंगाल की स्थिति है, जो कश्मीर की स्थिति हुई थी, वही हिंदुस्तान में भी होगा। एक वीडियो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनाती है जिनमें कि पाकिस्तान को वो अभद्र भाषा का और गाली गलौज का प्रयोग उसमें करती है, जिससे कि पाकिस्तान के लोग हों या फिर पाकिस्तानी समर्थक हो, उनका मन आहत हुआ। और जो सलमान खान, शाहरुख खान है, उनको भी टारगेट किया गया था। तो और फिर बंगाल पुलिस आती है 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव से आकर गिरफ्तार कर लेती है। वो गलत किया उन्होंने, गिरफ्तार किया तो बिल्कुल सही गलत किया, क्योंकि वो बात को ऐसे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कैटलिस्ट यूज़ करो, वो सही किया उस लड़की ने, आप उसे पकड़िए मत। सही बात है, आप क्यों कर रहे? पाकिस्तान को तो कर रही है, वो तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो दुश्मन है। अगर वो बोल रही है लड़की कुछ मुसलमान के ऊपर टिप्पणी कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कुछ गलत नहीं कर रही है, आप ऐसे क्यों पकड़ रहे हो किसी को? भारत के समस्त हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा। आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। मोदी कहते हैं ना कोरोना में थाली बजाओ सब बनाना शुरू कर देते हो। वो एक होता है कि चलो हमने अपने प्रधानमंत्री की बात मानी। आज प्रधानमंत्री की हमारे को प्रधानमंत्री की ताकत और बढ़ानी है। बंगाल के अंदर भी भाजपा को लेकर के आना पड़ेगा, तभी हिंदू एक होंगे, ऐसे नहीं होंगे। आज उत्तराखंड में आप जाकर के देखिए, क्या यूपी में किसी ने सोचा था कि इतना चेंजेस आ सकता है? यूपी के अंदर गुंडाई खत्म कर सकता है कोई भाजपा का नेता ऐसा आएगा, योगी आदित्यनाथ जैसा। असम की दुर्दशा कर सकता है, असम में कितने ज्यादा मुसलमान है। आज जाकर के देखिए क्या किया हुआ है वहां पर असम की सरकार ने। तो ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा कि ये जो तानाशाही पे उतर आई है ममता बनर्जी, इसे कैसे हटाना है। क्योंकि आपको संविधान के तरीके से ही चलना पड़ेगा, आपको कानून के तरीके से ही चलना पड़ेगा। आप ज्यादा उछल के जाओगे, 150 बंदे ले जाओगे, जो समिष्टा के साथ हुआ आपको भी उठा करके डाल देगी वो तानाशाही सरकार। विपक्ष कह रही है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करेगी?
फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नरेंद्र मोदी को मारने की बात हो गई थी, टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करने की बात कर दी थी। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने की बात कर दी जाती है। आए दिन अलग समुदाय के बंदे योगी आदित्यनाथ को काटने और मारने की बात कर देते हैं। तब ये कहाँ चले जाते हैं सेकुलर लोग, ये वामपंथी कहाँ चले जाते हैं, कौन से गड्ढे में घुस जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। आज समिष्टा तुम्हें याद आ रही है, क्यों? क्योंकि लोगों ने हैशटैग चला दिया शेरनी, हिंदू शेरनी, भारत की बेटी, उसको मतलब इतना तवज्जो दे दिया। आपको पीड़ा ये नहीं है कि उसने अशब्द बोल दिया, उसका माफ़ी तो आप सुनना भी नहीं चाहते होगे, मुझे लग रहा है। आपका काम यही होगा कि ये लड़की एकदम रातों रात कैसे पॉपुलर होगी, हिंदू शेरनी का टैग कैसे मिल गया। अरे पाकिस्तान को तो अगर कोई मुसलमान भी गाली देगा तो हम उसको हिंदू का शेर बोलेंगे, ये तो कट्टर हिंदू सनातनी थी। आपको पीड़ा काहे हो रही है, आप बताइए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान से लड़ने की मोदी सरकार को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, चाइना से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो भारत में ही गद्दार पाल रहे हो ना, इनको सुधारने का काम करो, इनसे निपटने का काम करो। ये जो स्लीपर सेल आज पकड़े जा रहे हैं ना, ये जो एजेंडाधारी पकड़े जा रहे हैं, जो खुफिया एजेंसियां भारत की वहां दे रहे थे, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे गजला हो, चाहे सात और ये शहजाद और वजाद, ये 7 अलग समुदाय के लोग, इन सबको निकालना शुरू करो। अब जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो भारत में काम करे कि ये कहाँ कहाँ छुपे हैं, इनको उठा के जेल में डालो। समिष्टा को जेल में डालने से आप भारत या पाकिस्तान से नहीं जीत पाओगे, आप बांग्लादेश से नहीं जीत पाओगे। समिष्टा को तो सिर्फ एक टारगेट करके फंसाया गया और कुछ नहीं किया गया। लेकिन भारत में जो दोगले हैं, इनको निकालने का काम शुरू करना चाहिए। जो बंगाल की तरफ से कार्रवाई हुआ, गुड़गांव में पुलिस आती है, बंगाल से 1500 किलोमीटर दूर से आती है और गिरफ्तार कर लेती है, क्या लगता है ये धर्म देखकर कार्रवाई की गई है ममता सरकार द्वारा? बिल्कुल, ये धर्म देख करके ही कार्रवाई करी है। जैसे पहलगांव में करा था ना, वो भी धर्म देख के ही हुआ था। तो क्या है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को एक वो बनाना चाहती है, मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है। और ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट इनके ऊपर अत्याचार करते थे, अब ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो पॉलिसी वही चली आ रही है, कम्युनिस्टों वाली पॉलिसी चली आ रही है कि अत्याचार करो, दूसरे पक्ष को दबा दो और एक को उठा दो, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और उन्होंने करा क्या है वहाँ पे बंगाल में, सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसा दिए, अब क्या है, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने पे लगी हुई है। और कांग्रेस क्या है, पीछे से उनको बैकडोर समर्थन करती रहती है। कांग्रेस पूरी ताकत से नहीं लड़ती, ना लेफ्ट पूरी ताकत से लड़ता वहाँ। और क्या है, ये सब रोटी की जो रोटी सेक रहे हैं ना, उसी का है, वोट बैंक की रोटी ही सेक रहे हैं वो। और वोट बैंक की रोटी पता नहीं कहाँ ले जाती है वेस्ट बंगाल को, कहीं और दिशा में ले जाए, पता चले कि हमारे बाहर से तो हम जीत गए पर अंदर से हार गए। हमेशा सर हमें अपने 2.5 मोर्चे तैयार रखने, और वो 2.5 मोर्चे कौन है, पाकिस्तान है और चीन है, और तीसरा आधा मोर्चा जो है हमारे देश में ही बन रहा है। तो हमें जो है हमारी पूरी उस व्यवस्था को ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे ये जो क्षेत्र हैं, चाहे कश्मीर का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, वेस्ट बंगाल का हो, आपका केरला का हो, इन जगहों से ऐसी सरकार हटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है साहब, अभी ये समिष्टा तो कह सकते हैं ट्रेलर है, इसके बाद और पता नहीं कितनी समिष्टा होंगी, अगला नंबर कौन सी बिटिया का होगा ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते। इसलिए जिनके हाथों में ये ताकत दे रखी है ना, उनके हाथों से वो ताकत ही छीन लो। इलेक्शन करीब है, अब ये समिष्टा ट्रेलर था, इसमें क्या हुआ, 99.9% मुसलमान तो खुश हो गया कि भैया उन्होंने हमारे भगवान के लिए गलत बोला था, और ममता बनर्जी को देखो 15 किलोमीटर भेज करके ले आए। लेकिन इसके विपरीत कितने हिंदुओं का और कितने भारतीयों का दिल टूटा कि अगर वो माफ़ी ना मांगती ना, हम भी कहते हैं हाँ उसने गलत किया। किसी के भगवान, किसी के हमारे राम के लिए कोई बोलता है हमें बुरा लगता है ना, तो आप भी मत बोलो, हमें लगता। लेकिन जिस बच्चे ने माफ़ी मांग ली, अब उसका एक महिला होने का, एक कम उम्र होने का कितनी तजुर्बा, कोई राजनीति से बिलोंग करती है जो लेकर, लेकिन जो आपकी पार्टी में राजनीति से बिलोंग करते हैं उनको तो आप बिठा करके 56 भोग खिलाने का काम कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तानाशाही है। ये बंगाल के हिंदुओं को जागना पड़ेगा, डर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये जंग जो है बंगाल की, ये संविधान के तहत ही लड़ सकते हो और संविधान के तहत ही जीत सकते हो। और वो संविधान आपको यही कहता है, जब 5 साल में आपको मौका मिलता है तो अपनी उंगली का जो बटन है वो सही जगह दबाएं।